रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? रेप जबरदस्ती, बिना उसके मर्जी के। ओहो, कैसा है, कितना भयावह, बिना मर्जी के। स्त्रियों की सबसे बड़ी समस्या रेप हो गया है। हमेशा एक डर, एक खौफ। रेप कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना खतरनाक तरीके से, बाप रे, रूह कांप जाता है। स्त्री खुद को इतना असुरक्षित और असहाय पाती है। रेपिस्ट स्त्रियों के मस्तिष्क और उनके शारीरिक दोनों स्तरों पर आघात करता है, उन्हें तोड़ देता है, उन्हें बर्बाद कर देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर नारी को देवी का अवतार माना जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, उन्हें सम्मान दिया जाता है। ये सब बकवास लगता है, बकवास है, ये सब ड्रामेबाजी है। पूजा की बात करते हैं और हर तरह से डरा के रखते हैं। आज के इस शिक्षित दौर में जहाँ रेप कम होना चाहिए, वहीं ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या खाक देवी देवता मानते हैं? क्या खाक एजुकेशन और एजुकेटेड आदमी इंसान रह गए हैं? सब अपनी मर्जी का करते हैं और स्त्री को दबाना जानते हैं, दबा के रखते हैं। चूं तक की तो घर से बाहर कर देंगे, भाग मेरे घर से, जाओ अपने माँ बाप के घर, जाओ भाड़ में। अपने घर में ही ऐसा होगा तो औरत कमज़ोर और बेसहारा नहीं होगी तो क्या होगी? उसके मन में यही भाव बैठ जाता है और बाहर जब जाती है तो यही डर रहता है। उसको हिम्मत कहाँ से आएगा? कौन देगा हिम्मत? रेप ऐसा भयानक रूप धारण कर चुका है जो न तो किसी बुजुर्ग को देखता है और न ही किसी छोटे बच्चों को। यह समस्या हर किसी के वास्ते एक जैसी होती जा रही है। जब भी कभी हमें रेप की समस्या सुनने को प्राप्त होती है तो हमारे आंखों के सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है। इससे सिर्फ औरतों को ही क्षति नहीं होती, जबकि उसके साथ साथ पूरे परिवार को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। यदि यह चीज़ किसी छोटी बच्ची के साथ हो जाए तो उसका पूरा भविष्य अंधेरे में खो जाता है, और यदि किसी जवान स्त्री के साथ हो जाए तो उसकी शादी और पढ़ाई की चीज़ों में कई सारी असुविधाएं खड़ी हो जाती है। वही यदि किसी बड़ी उम्र की औरत के साथ हो जाए तो वह समाज में सर उठा के कहीं जाने में भी घबराती है। इन सब चीज़ों में समाज का घटिया नज़रिया, घटिया रवैया, घटिया सोच है। इंसान उनसे घृणा करना शुरू कर देता है, सारी मिस्टेक उनके ऊपर मढ़ देते हैं, परंतु वह उसकी पीड़ा और उसकी समस्या को नहीं समझते। कुछ यही कारण है कि हमारे देश में रेप होने के बाद औरत आत्महत्या कर बैठती है। बढ़ता नशा भी इसका मुख्य कारण है। कहा जाए, क्या करे? नशा आदमी की सोच को विकृत कर दे रहा है, उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता और उसके खराब दिशा में भागने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती है। ऐसे में कोई भी स्त्री उसे मात्र शिकार ही नजर आती है। अभी तक की सारी रिपोर्ट देखी जाए तो 85% केसेस में नशा ही प्रमुख कारण है। हमारे देश में नशा ऐसे बिक रहा है जैसे मंदिरों में प्रसाद। आपको हर जगह, मंदिर दिखे ना दिखे, पर शराब की दुकान जरूर दिख जाएगी। स्त्री देह से बने सस्ते भद्दे कमेंट से शुरू होकर चौराहों पर होती छिछोरी गपशप तक और इंटरनेट पर परोसे गए घटिया फोटो, बेहुदा कमेंट तक में अधिकतर पुरुषों की गिरी हुई सोच से हमारा सामना होता है। पोर्न मूवी और फिर उत्तेजक किताबें पुरुषों की मानसिकता को कमज़ोर कर देती है और वो उस उत्तेजना में अपनी मर्यादाएं को खो बैठता है, और यही तनाव ही रेप का कारण होता है। ईश्वर ने नर और नारी की शारीरिक संरचना भिन्न बनाई ताकि यह संसार आगे बढ़ सके। यह आज की बात नहीं, जबकि बरसों बरस से होती आ रही, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी सामाजिक मानसिकता भी स्वार्थी हो रहा है, जिसके कारण अपराधी में व्यापक सामाजिक स्तर पर डर नहीं बन पाता है। कमज़ोर है हमारा कानून, देश का कानून इतना कमज़ोर है, यह सब मानते हैं। कमज़ोर कानून और इंसाफ में देर भी रेप में जिम्मेदार है। जरा इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज इंसान अधिक खा रहा है, इसी का कारण बीमार हो रहा है, क्योंकि अधिकतर बीमारी पेट के कारण है ना? तो क्यों? इसके क्या कारण है? क्या इंसान की पेट बढ़ गई है? क्या भूख बढ़ गई है? या फिर भोजन अधिक हो गए हैं? या भोजन में स्वाद बढ़ गए हैं? और अगर हम ज़्यादा खा रहे हैं तो इसके निवारण के वास्ते हम ध्यान भोजन पर दे रहे हैं या स्वयं पर? धरती पे भोजन न रहे,
ऐसा सोचते हैं, या भोजन में स्वाद ही न रहे ऐसा सोचते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन न बने ऐसा सोचते हैं, या भोजन की पर्याप्तता कम हो जाए ऐसा सोचते हैं। और क्या ऐसा करने से समस्या का समाधान होगा? अधिक खाना इंसान खाना कम कर देगा? नहीं, इंसान को स्वयं को ही कंट्रोल करना होगा, न कि बाहर जगह जगह बन रहे विभिन्न प्रकार के भोजन को। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक कमज़ोर इंसान को मजबूत बनना ही होगा। दूसरों को ठीक करने के उपाय छोड़ सर्वप्रथम खुद पे काम करना होगा। क्या आपको पता है संसार का वास्तविक नियम? अगर नहीं तो सुनिए। अगर आपको संसार का वास्तविक नियम नहीं पता है तो सुनिए, जानिए वास्तविक नियम क्या है। जो आसानी से प्राप्त नहीं होगा उसे खरीदा जाएगा। जो आसानी से प्राप्त नहीं होगा उसे खरीदा जाएगा, और अगर नहीं बिका तो उसे छीना जाएगा। और जो कमज़ोर होगा वो शिकार बनेगा, और जो मजबूत होगा वो शिकारी। यही सदियों से परंपरा रहा है, यही सदियों से होते रहा है, आज भी हो रहा है और आगे भविष्य में भी होगा। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे रेप केसेस का जड़ यही है, मुख्य यही है, बाकी इसके बाद है। तो क्या करें? समाज को ठीक करें? समाज तुरंत ठीक हो भी नहीं सकता है, समय होगा, समय दर समय ठीक होगा। तब तक तो हमारी कितनी बच्चियों को, स्त्रियों को क्या क्या सहना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट समाज को, देश को ठीक करना आसान नहीं है। उसको ठीक करने का प्रयास तुरंत नहीं किया जा सकता है, वो एक क्रमबद्ध तरीके से होगा। देश में बहुत सारे कानून आ रहे हैं और वो ठीक करेंगे, परंतु हमारा फर्स्ट जिम्मेदारी क्या है? अरे, रेप से बर्बाद कौन होता है? स्त्री, क्योंकि वो कमज़ोर है, शिकार हो जाती है। तो बचना स्त्री को ही होगा। सिर्फ बचना ही नहीं, पुरुष से भी ज़्यादा मजबूत होना होगा। शेर का कौन शिकार करेगा? एक शेर का शिकार एक शेर नहीं करता। रोने गिड़गिड़ाने की जगह शेर बने, और शेर बनने में स्त्री के अपने शेर बनने में स्त्री के अपने को भी शेर बनना होगा, तथा उसे भी शेर बनाना होगा। सिर्फ स्त्री नहीं, स्त्री को शेर पुरुष ही बनाएंगे। अपने घर के इंसान ही स्त्री को, बच्चों को शेर बनाएंगे। और शेर कब बनाएंगे? जो खुद भी शेर होंगे। जब भगवान हर समय हथियार अपने साथ रखते हैं तो स्त्री क्यों नहीं रखे? जो भी आपको शेर बनाए वो करे, वो रखे, वो हथियार को रखे, वो साधन को रखें, ताकि हिम्मत, मजबूती बना रहे और किसी का हिम्मत ना हो। हम अपनी बेटियों को निडर बनाना चाहिए। स्त्री को अपने साथ अपनी सुरक्षा के साधन हमेशा साथ साथ रखना है। हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए। स्त्री अगर डरी सहमी है, खुद को असहाय समझती है, तो रेपिस्टों का विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। चर्चा, भाषण, समाज की दुहाई, कानून की कमजोरी का रोना रोएंगे तो नहीं होगा। वो सब धीरे धीरे होते रहेगा। तब तक कैसे बचे? शेर बनकर, मजबूत बनकर, सुरक्षा के साधन रखकर। जब मरना ही है तो मार के मरेंगे, ऐसी शक्ति रखकर, ऐसा हिम्मत रखकर। सर्वप्रथम हम और हमारे बच्चियों को, औरतों को ताकत दें, उन्हें ताकतवर बनाएं, उन्हें सुरक्षित रखने का पूरा उपाय करें। क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा नुकसान स्त्री को होता है, तो सबसे ज़्यादा स्त्री को ठीक होना पड़ेगा। और स्त्री को ठीक हम घर के परिवार ही कर सकते हैं। उनकी पूरी सुरक्षा, उनको पूरा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाना। और दुनिया को ठीक इतना आसानी से किया नहीं जा सकता है, परंतु अपने आप को ठीक किया जा सकता है। ये संभव है। जरा विचार करें, और हर दिशा में इस पे काम होना चाहिए। हर घर में इस पे काम होना चाहिए कि हर घर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने परिवारजन को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने स्त्री बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाए। और स्ट्रॉन्ग ही न बनाए, साथ साथ हर इंस्ट्रूमेंट, हर वो साधन सुरक्षा के जो जरूरी है वो रखें। रोने गिड़गिड़ाने की वजह ख़त्म करें, मजबूती से पेश आएं। यही सच्चाई है, यही एक तरीका है। स्वयं पे काम करें, स्वयं पे काम करें, दुनिया अपने आप ठीक होगी।